वंदे मातरम बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच शुरू किया है और उसमें ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको एसरेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, ये सारे हम सेंटेंस कर चुके हैं। और अब हमने शुरू किए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम उसके रूल्स देख चुके हैं और उसके अलावा मैंने आपको एक पर्टिकुलर रूल्स के लिए एक वीडियो बनाई थी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप पर्टिकुलर एकदम सही से उनको समझ लो। और फिर दूसरा एक वीडियो हमने बनाया था जो उद्गार शब्द होते हैं, उद्गार वाचक वाक्य में जो शब्द होते हैं उनके लिए, कि कौन सा शब्द अगर आपको वाक्य में दिखे तो उसका मीनिंग क्या होता है और उसके लिए फिर हम इनडायरेक्ट करते वक्त क्या लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो उसका हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब सही से पता होने चाहिए और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें कोई एक या दो रिपोर्टिंग वर्ब तो फिक्स है नहीं, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी वैसे ही था। ठीक है, कमांड किस तरह की वो समझ के हमें रिपोर्टिंग वर्ब लगानी। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें वाक्य में क्या भाव दिया है, कौन सा भावार्थ सूचित हो रहा है, दुख है, खुशी है, प्रशंसा है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के वाक्य के भावार्थ हमें समझ के फिर हमें रिपोर्टिंग वर्ब लगानी होती है। तो भाई कौन सा शब्द दिया है कि ये हमें पता चले कि ये जो शब्द है ये खुशी जाहिर करता है या दुख जाहिर करता है। कई बार ऐसा होता है उसका मीनिंग ही हमें पता नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये कौन सा भाव सूचित कर रहा है। तो उसके लिए हमने वो वीडियो बनाई है, तो आप उनको देखिए और समझिए कि हमें ऐसा अगर वाक्य दिखता है इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो उसका ये जो शब्द है इसका इस तरह से मीनिंग होता है, मीनिंग भी लिखा है और इसके लिए फिर हमें इनडायरेक्ट करता वक्त ये रिपोर्टिंग वर्ब लगानी। ठीक है, तो वो अच्छे से समझिएगा और उसके बाद हम आज बढ़ रहे हैं वाक्यों की तरफ। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के बाद आप ये कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब आश्चर्य उद्गारवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें आज हमने लिए हैं व्हाट से जो शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उद्गार वाक्य। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ सीन, व्हाट अ पिक्चर, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, इस तरह से जो उद्गार निकलते हैं, ठीक है, व्हाट से शुरू होने वाले, तो उनको हम इनडायरेक्ट करते वक्त कैसे करते हैं वो हमने आज करना है। उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम हाउ से शुरू होने वाले उद्गारवाचक वाक्य करेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी वाक्य रचना समझ लीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है। नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर वाक्य में किस तरह का होता है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो स्पीकर, बोलने वाला, वो तो कंपलसरी है, किसी ना किसी ने तो वाक्य बोला होगा ना, भले लिसनर नहीं दिया हो सकता कई बार कि व्यक्ति ने सिर्फ कहा, ऐसा जरूरी नहीं। अगर मैंने मान लो मुझे कोई अच्छा चित्र दिखा तो मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, मैंने कहा, लेकिन मेरे सामने वहाँ कोई नहीं है, मैंने किससे कहा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं भी हो सकता, मतलब लिसनर नहीं भी हो सकता, लेकिन मैंने कहा, मैं स्पीकर तो हूँ ना, मतलब वाक्य में स्पीकर तो कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो वाक्य बोल ही रहा है ना। फिर आता है अगर आपका, फिर उसने कहा, कहा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया आपका, कहना, कि उसने दुख के भाव से कहा, उसने खुशी के भाव से कहा, उसने प्रशंसा के भाव से कहा, किस तरह से कहा। ठीक है, तो वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद टू आता है और फिर लिसनर, सुनने वाला। अगर सामने दिया है तो मोस्टली वाक्यों में हम किसी को कहते हैं ना, बराबर, हमारे सामने हम जो भी कहते हैं वो किसी सामने वाले को कहते हैं, तो जो हम है वो स्पीकर है और सामने वाला जो है वो लिसनर है, सुनने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम कनेक्टिव लगाते हैं दैट, इनडायरेक्ट करते वक्त। ठीक है, उसकी रचना है ये। इनडायरेक्ट करते वक्त फिर हम सुनने वाला, बोलने वाले ने सुनने वाले से कहा, फिर क्या कहा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का जो ये वाक्य है, इसके बीच ये और बोलने वाले सुनने वाले के बीच कॉमा और इनोटेड कॉमा को हम निकाल के एक कनेक्टिव लगाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका कनेक्टिव लगेगा, कौन सा कनेक्टिव लगेगा, दैट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी कनेक्टिव है ये दैट। ठीक है, उसके बाद आपका वाक्य में सब्जेक्टिव फॉर्म जो आता है वो, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए मतलब कोई ना कोई वर्ड तो दिया होगा ना सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरह से वो शब्द आएगा। उसके बाद आपका वर्ब आता है। ठीक है, और आर्टिकल अ या वेरी, अ वेरी, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल,
ठीक है, तो हम कहते हैं ना इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, इनडायरेक्ट करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, तो अ वेरी आपका आता है वहाँ पे आर्टिकल ए और उसके साथ वेरी, अधिक, बहुत सुंदर, ऐसा दर्शाने के लिए वेरी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर एडजेक्टिव नाउन अगर वहाँ पे दिया है, ये कुछ उसको विशेष दर्शाने के लिए विशेष विशेषण नाम जो अगर दिया है तो वो आता है, और उसके बाद अगर अदर वर्ड्स कुछ दिए हैं तो वो आएंगे। ठीक है, समझते हैं वाक्य रचना। ओके, अब वाक्य देखते हैं। रचना से टू बीजल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू हैव बॉट टुडे। किसने कहा, कहने वाला कौन है, स्पीकर कौन है, रचना। किससे कहा, तो बीजल से कहा। ठीक है, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर, ये हुआ आपका। ठीक है, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर। ठीक है, ये मैंने बस समझ के लिए लिखा है, आपकी समझ के लिए, वैसे तो मैंने वहां पे ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा रचना ने बीजल से, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू हैव बॉट टुडे। आज तुमने कितना सुंदर ड्रेस खरीदा। ठीक है, खरीद लिया ऑलरेडी, मतलब मानो उसने, वो जब कह रही है उससे पहले उसने खरीद लिया, तो खरीदने की क्रिया भूतकाल में हो चुकी है। ठीक है, देखो हैव बॉट, प्रेजेंट परफेक्ट, अभी हुआ है, आज ही हुआ है, लेकिन हो चुका है ना, इसलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो उसका हम क्या करेंगे, टेंस इनडायरेक्ट करते वक्त पास्ट परफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, अब रचना ने कहा, ठीक है, रचना तो हो गई स्पीकर, अब रचना ने कौन से भाव से कहा, ड्रेस की प्रशंसा की ना, कि भाई तुमने कितना सुंदर ड्रेस खरीदा आज, तो ड्रेस की क्या हो गई है, प्रशंसा हुई। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया है, रचना एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। किसे, लेकिन सुनने वाला कौन है, तो टू बीजल। ठीक है, बीजल को रचना एक्सक्लेम्ड विद प्रेज टू बीजल, ये इतना हुआ रचना, फिर भाव जो है रिपोर्टिंग का वो उसमें आ गया, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज टू बीजल। फिर दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, कनेक्टिव, दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव हमारा लगा दैट। अब हमारा सब्जेक्ट हमें लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू। ठीक है, यू का क्या होगा, किसके लिए है यू, बीजल के लिए है ना। रचना ने बीजल से कहा कि भाई तुमने अच्छा ड्रेस खरीदा, तो थर्ड पर्सन क्या कहता है कि उसने अच्छा ड्रेस खरीदा था। ठीक है, तो क्या आएगा, शी। हैव का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी, हाँ पास्ट परफेक्ट में, राइट, तो क्या हो जाएगा, हैड, शी हैड। ठीक है, यू हैव का क्या हो गया, शी हैड। फिर आपकी वर्ब लगेगी, देखिए आप रचना, जो वाक्य रचना लिखी है उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस जा रहा है। दैट शी हैड बॉट, कैसा ड्रेस, तो अ ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल। शी हैड बॉट अ वेरी, ओके नीचे लिख लेते हैं, अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस टुडे का क्या होगा, दैट डे। ठीक है, ये चेंजेस आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए हैं, समझ में आया, व्हाट तो निकल ही जाएगा ना, तो उसके लिए तो अ वेरी ब्यूटीफुल तो आ ही गया। ठीक है, तो कैसे हुआ वाक्य हमारा, रचना एक्सक्लेम विद प्रेज। एक्सक्लेम विद प्रेज कहाँ से आया, अभी भी बहुत सभी को कंफ्यूजन होगा, तो खुशी का भाव दर्शाया ना, खुशी का नहीं लेकिन प्रशंसा का। ठीक है, जो भाई तुमने बहुत अच्छा ड्रेस खरीदा, तो ड्रेस की प्रशंसा की ना, तो एक्सक्लेम विद प्रेज इसलिए आया। ठीक है, किससे कहा, तो बीजल से, तो टू बीजल। ठीक है, ये इतना समझ में आया यहाँ तक। फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट लगाया, क्लियर हुआ। फिर अब रहा हमारा ये जो सेंटेंस है इसकी बात, तो अब ये सेंटेंस जो है इसमें क्या आएगा, ये दैट लगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा कि भाई तुमने बहुत अच्छा ड्रेस खरीदा। थर्ड पर्सन क्या कहता है कि भाई रचना ने बीजल से कहा था कि उसने बहुत अच्छा ड्रेस खरीदा। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, उसने, थर्ड पर्सन, उसने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, अगर गर्ल हो तो शी, बॉय हो तो ही, यहाँ पे बीजल गर्ल है तो शी आया, और हैव है प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो उसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। ये हमने टेंस में सीखा है, ये एक्टिव पैसिव में भी सीखा है, हर एक बार मैंने आपको ये सिखाया है। तो क्या होगा, हैव का हैड, और हैव के साथ भी V3 आता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट में भी V3 आता है, तो उसका वही रहेगा, बॉट का बॉट ही रहेगा।
व्हाट, अ ब्यूटीफुल, तो बहुत ज्यादा सुंदर, तो अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने बताया ना आपको अ वेरी लगेगा, ठीक है। ड्रेस, ठीक है, अ वेरी ब्यूटीफुल, देखो ब्यूटीफुल जो है एडजेक्ट, ये जो नाउन है ना उसके आगे क्या लगा है, एडजेक्टिव, विशेषण, ठीक है। ड्रेस क्या है, नाउन है, नाम है, उसके आगे ड्रेस को कैसा बताया है, बहुत सुंदर, तो ये बहुत सुंदर, ये उसकी विशेषता है, ठीक है, विशेषण है ये नाम के आगे, ब्यूटीफुल ड्रेस। और फिर अदर वर्ड जो है टुडे, उसका क्या होता है, दैट डे। ये चेंजेस भी आपको मैंने ऑलरेडी करवा ही लिए हैं शुरुआत में ही। क्लियर हुआ इतना आपको? ओके फाइन। हाँ, जिन लोगों ने ये जो रिपोर्टिंग वर्ब याद नहीं किए होंगे, ये अदर वर्ड में जो चेंजेस आते हैं जो मैंने शुरुआत में ही करवाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो नहीं किए होंगे तो उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सारा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा वाक्य देखते हैं। पिंकेश सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट अ पिक्चर। पिंकेश ने उसके दोस्त से कहा क्या चित्र है, ठीक है। पिंकेश, अब यहाँ पे पिंकेश ने क्या की है, चित्र की प्रशंसा की है, ठीक है। तो एक्सक्लेम विथ praise to, किसे कहा, his friend, to his friend, कनेक्टिव दोनों के बीच में क्या लगेगा, that it was a very nice picture। अब आप कहेंगे कि ये इट वॉज अ वेरी नाइस, ये कहाँ से आ गया, तो व्हाट अ पिक्चर दिया है सिर्फ, आप वाक्य को समझिए। पिंकेश ने अपने दोस्त से कहा व्हाट अ पिक्चर, क्या पिक्चर है। थर्ड पर्सन क्या कहेगा, भाई पिंकेश ने अपने दोस्त से कहा था कि चित्र बहुत अच्छा है, व्हाट अ पिक्चर, बहुत अच्छा, व्हाट अ ड्रेस, मतलब उसका हमारा मीनिंग तो यही निकलता है कि भाई ड्रेस बहुत सुंदर है, व्हाट अ पिक्चर कि भाई पिक्चर बहुत सुंदर है। तो हमें बस इनडायरेक्ट में वही लिखना होता है जो हम कह रहे हैं, ठीक है, कि भाई पिक्चर बहुत सुंदर है, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए ये आया दैट कनेक्टिव के बाद इट वॉज, और वॉज ही क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भूतकाल का भाव दर्शित हो दिख रहा है, ठीक है, सेड दिया है। इट वॉज अ वेरी, तो हम लगाते ही है, और एडजेक्टिव लगाएंगे नाउन के आगे, नाउन हमारा पिक्चर है, उसके आगे हमने एडजेक्टिव क्या लगाया, नाइस, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, अगला देखते हैं। द चाइल्ड सेड, बच्चे ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इट इज, बटरफ्लाई कितना सुंदर है, बटरफ्लाई की क्या की है, यहाँ पे प्रशंसा की है। द चाइल्ड exclaimed with praise। अब यहाँ पे सुनने वाला नहीं, बस कहा है बच्चे ने, तो यहाँ पे हम द चाइल्ड exclaimed with praise के बाद सीधा हमने क्या लगा दिया, कनेक्टिव, दैट इट इज, वर्तमान का क्या हो जाएगा, भूतकाल, तो इट इज का क्या होगा, इट वॉज, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया था इसलिए नाइस लगाया था, ठीक है, नाउन के आगे एडजेक्टिव, यहाँ पे ऑलरेडी ब्यूटीफुल दिया है तो ब्यूटीफुल हमने बटरफ्लाई नाउन के आगे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव लगा ही दिया, ठीक है। द चाइल्ड escaped with praise that it was a very beautiful butterfly, ठीक है। अगला देखते हैं। द आर्टिस्ट said, आर्टिस्ट ने कहा, सिर्फ कहा, सुनने वाला नहीं दिया है, ठीक है। What a pleasant morning this is, ये कितनी सुंदर सुबह है, कितनी अच्छी सुबह है, तो क्या आएगा, द आर्टिस्ट exclaimed with praise, आर्टिस्ट ने प्रशंसा करते हुए कहा, दैट, ये दैट कनेक्टिव वाला दैट है, ठीक है। द आर्टिस्ट हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सप्लेन विद प्रेज हुआ। यहाँ पे देखो मैंने आपको सब व्हाट वाले वाक्य करवाए हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेज आया, ठीक है, प्रशंसा की है। रिपोर्टिंग वर्ब सेम आया है, दूसरे टाइप के करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन विद प्रेज, फिर कनेक्टिव लगा दैट, क्लियर हुआ। अब यहाँ सब्जेक्ट में दिस इज, ये सुबह, तो दिस का क्या होगा, इनडायरेक्ट करते वक्त मैंने आपको लिखवाया है दैट, इसलिए दैट वॉज, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए समझाया कि डबल दैट है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने पहले ही बता दिया ये दैट कनेक्टिव का है और ये दिस वाला दैट है, ठीक है। और इसका वो वॉज, दैट वॉज अ वेरी
प्लीजेंट मॉर्निंग, ठीक है, वह बहुत अच्छी सुंदर सुबह थी। द पोएट सेड व्हाट अ सीन, द पोएट ने कहा क्या सीन है, ठीक है। तो क्या आएगा, सेम एसए विद फ्रेज, और ये इसमें क्या करना है, व्हाट अ पिक्चर जो हमने किया ना, कहाँ गया भाई, हाँ ये वाला सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह इसको करना है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, एक ही सेंटेंस है, तुरंत 2 मिनट में कर लोगे, ठीक है। तो इतने सेंटेंस आप अच्छे से करिए और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे के सेंटेंस करेंगे। तब तक वंदे मातरम।